नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत पढ़ेंगे आज उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेले और महोत्सव। काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक यूपी के एग्जाम में मिलते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो लोग अभी तक MCQ वाले जो आपके मास्टर वीडियो हैं अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि हमने परीक्षावाड़ी, साथ में यूथ कंपटीशन और आपके यहाँ पर कह सकते हैं परीक्षा मंथन, जितनी भी बुकें हैं सभी के मास्टर वीडियो हमने बना दिया है ऑब्जेक्टिव MCQ में, तो उनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग यहाँ पर वन लाइनर पढ़ेंगे और इसके बाद इसी वीडियो में आपकी इसके बारे में जितना भी डिटेल हो सकता है उसको भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है कुंभ मेला। तो याद रखिए कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो आपके प्रयागराज में। इससे जुड़ी हुई जितनी जानकारी है अभी आपको देखने को मिलेगी। तो दूसरा आपका मेला है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो आपके आगरा में लगता है। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है आपके हापुड़ में। ठीक है, कहाँ लगता है, हापुड़ में। नौचंदी महोत्सव कहाँ लगता है, जो कि मेला आपका है ये आपके मेरठ में। देवा शरीफ का मेला जो आपका है कहाँ पर, तो आपके बाराबंकी में है। वहीं पर अगर बात करें कि आपका मकनपुर मेला, तो मकनपुर मेला जो आपका लगता है ये आपके फर्रुखाबाद में लगता है। ढाई घाट मेला कहाँ पर है, तो आपके शाहजहाँपुर है। वहीं पर गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ पर, तो लखीमपुर खीरी है। बलसुंदरी मेला जो आपका है बलसुंदरी देवी मेला ये आपके कहाँ पर है, तो आपके अनूप शहर में है। कलिंजर मेला कहाँ पर है, तो आपके बांदा में है। देवी पाटन मेला कहाँ पर है, तो आपके बलरामपुर में है। लखनऊ महोत्सव जो कि आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में ही है। साथ में अगर देखा जाए कि वाराणसी पर्यटन उत्सव तो वाराणसी में ही है। ठीक है, गंगा महोत्सव, तो गंगा महोत्सव आपके कहाँ पर है, आपके वाराणसी में। त्रिवेणी महोत्सव जो कि आप जानते हैं त्रिवेणी कहाँ पर, तो आपके इलाहाबाद या आपके कह सकते हैं प्रयागराज में। होलिकोत्सव आपके कहाँ पर, तो आपके देखते हैं कि होली जो आपकी है वो आपकी मथुरा में काफ़ी अच्छी तरीके से मनाते हैं, काफ़ी लोग देखने जाते हैं। ठीक है, और अगला दिया है कबीर मेला। तो कबीर मेला आपके मगहर जो कि आपके कहाँ पर, आपके संत कबीर नगर में। परिक्रमा मेला आपके कहाँ पर, तो परिक्रमा मेला आपके अयोध्या में लगता है। रामायण मेला कहाँ लगता है, तो आपके चित्रकूट में लगता है। ठीक है ना। वहीं पर अगर पूछे कैलाश मेला, तो कैलाश मेला कहाँ लगता है, तो आपके आगरा में। सोरा मेला जो कि आपके कासगंज एटा में पड़ता है। ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो आयुर्वेद महोत्सव लगता है आपके झांसी में। बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ पर, आपके कानपुर में। कजली महोत्सव, तो कजली महोत्सव आपके कहाँ पर है, ये आपके महोबा में है। रामनगरिया मेला, रामनगरिया मेला आपके कहाँ पर है, ये आपके फर्रुखाबाद में है। श्रावणी मेला कहाँ पर है, तो श्रावणी मेला आपके फर्रुखाबाद में। और शाकंभरी देवी का मेला जो लगता है वो आपके कहाँ पर, तो आपके सहारनपुर में लगता है। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, तो खिचड़ी मेला आपके गोरखपुर में। गोविंद साहब मेला, ठीक है, क्या होता है, गोविंद सागर दिया है, कहीं कहीं आपको गोविंद साहब मेला भी मिलेगा जो कि आपके कहाँ पर है, तो आपके अंबेडकर नगर में है। राम बारात उत्सव कहाँ पर होता है, तो राम बारात उत्सव आपके आगरा में। रामनवमी अयोध्या जो आपका होता है रामनवमी मेला, वो आपके कहाँ पर, आपके अयोध्या में। यहाँ पर कुछ और मेले हैं, उनमें थोड़ी सी और जानकारी मिल जाएगी, इनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो महाकुंभ, हमने बताया जो आपके कुंभ मेले होते हैं दो प्रकार के, एक महाकुंभ होता है जो 12 वर्ष में लगता है और जो अर्ध कुंभ होता है वो आपके 6 वर्ष में लगता है। तो याद रखिए जो महाकुंभ होता है वो हमेशा आपके कहाँ पर होता है, इलाहाबाद या आपके प्रयागराज में, जो कि प्रत्येक 12वें वर्ष में आपका लगता है। जो आपका कुंभ मेला या अर्ध कुंभ मेला जो कि आपके कह सकते हैं आपके 6वें वर्ष में आपको यहाँ पर मिलता है। उत्तर प्रदेश की बात किया है इस कारण से। ठीक है, अगला आपका मेला दिया गया है यहाँ पर माघ मेला जो कि आपके इलाहाबाद में प्रतिवर्ष में। काकोरा मेला, याद रखिए ये भी मेला को काफ़ी बार पूछा गया है। काकोरा मेला या आपके रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है। याद रखिए रुहेलखंड का मिनी कुंभ जो कहा जाता है वो आपके कह सकते हैं कहाँ का पर लगता है, तो आपके बदायूं में लगता है। रामनगरिया मेला जो कि गंगा तट पर लगता है, ये आपके कहाँ पर, तो आपके फर्रुखाबाद में लगता है। बटेश्वर मेला तो अभी हमने बता दिया था कि आपके ये ऊँटों का मेला है जो कि आपके आगरा में लगता है। वहीं पर एक मेला आपका होता है दादरी मेला जो कि पशु मेला है, ये भी आपके कार्तिक पूर्णिमा में लगता है आपके बलिया में। अगला दिया है सरदना मेला जो कि नवंबर माह में लगता है, ये आपके सरदना जो कि आपके मेरठ में है, तो सरदना में जो लगता है मेरठ आपके सरदना में लगता है। अगला दिया है यहाँ पर नौचंदी, तो अभी देखो याद रखिए नौचंदी महोत्सव आपका जो है ये
आपके जो कह सकते हैं महाकुंभ है, ये कुंभ मेला जो आपका है, तो उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला आपका नौचंदी मेला है। याद रखिए दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन है, तो आपका उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला है जो आपके मेरठ में लगता है। ठीक है, बसंत की नौचंदी में जो आपके लगता है, याद रखिए एक पॉइंट और होता है कि बसंत की नौचंदी में बसंत पंचमी के दिन जो लगता है वो आपका लखनऊ में है। ये अगर आपसे क्वेश्चन कभी मिलान करने के लिए आए तो ऐसा आपका मिल सकता है। गढ़मुक्तेश्वर आपका तो लगी बता ही दिया है। यहाँ पर आपका दिया है कंस मेला, तो कंस मेला आपके याद रखिए मथुरा में लगता है, साथ में आपके फतेहपुर सीकरी में भी लगता है। तो मेन पॉइंट आपका जो पहला है वो आपको यहाँ पर दिया गया है हरदास जयंती जो कि आपके वृंदावन में होता है। ठीक है, और अगला दिया है मुड़िया पूनो मेला। याद रखिए मुड़िया पूनो मेला ये आपके कहाँ पर, तो गोवर्धन जो कि आपके मथुरा में है। देवा शरीफ तो आपको पता है। श्रृंगी रामपुर मेला, याद रखिए श्रृंगी रामपुर मेला ये आपके कहाँ पर, तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके फर्रुखाबाद में, ये दशहरा व कार्तिक पूर्णिमा में होता है। मकनपुर मेला ये फर्रुखाबाद में है। सैयद सलार मेला बहराइच में, याद रखिए सैयद सलार मेला कहाँ पर है आपके, तो आपके बहराइच में है। ढाई घाट मेला, ढाई घाट मेला कहाँ पर है आपके, शाहजहाँपुर में। फाल्गुन मेला कहाँ लगता है, तो आपके रामपुर में लगता है। खारी झल्लू कार्तिक मेला, खारी झरू कार्तिक मेला जो आपका है वो बिजनौर में है। वहीं पर चैत नवमी जो आपका रामनवमी है, चैत रामनवमी मेला या आपके अयोध्या में। कार्तिक या परिक्रमा मेला जो आपका है वो आपके क्या याद रखिए आपके अयोध्या या कह सकते हैं फैजाबाद। ठीक है, और अगला दिया है परिक्रमा मेला। ठीक है, तो परिक्रमा मेला जो आपका होता है, याद रखिए यहाँ पर परिक्रमा मेला जो आपका है जो कि फाल्गुन महीने में लगता है वो नैमिषारण्य सीतापुर में लगता है। जो कार्तिक में लगता है वो आपके अयोध्या में लगता है। ठीक है, गोला गोकर्णनाथ मेला जो कि मकर संक्रांति पर लगता है या आपके कह सकते हैं लखीमपुर खीरी में लगता है गोला गोकर्णनाथ मेला। अगला दिया है बल सुंदरी देवी मेला, तो बल सुंदरी देवी मेला अभी हमने बताया कि आपके कहाँ पर अनूपशहर बुलंदशहर में आपका लगता है। कलिंजर मेला, कलिंजर मेला आपका जो है वो आपके बांदा में लगता है जो कि अभी हमने बताया था कौन सा, तो कजली मेला। ठीक है, कजली मेला जो आपका है वो आपके कहाँ पर, तो आपके महोबा में होता है, कजलियाँ जो आपकी होती हैं। ठीक है, और अगला दिया है देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला कहाँ पर आपके हैं, तो ये आपके कहाँ पर है, आपके बलरामपुर में है। श्रावणी मेला कहाँ लगता है, तो आपके संकिसा जो आपके कह सकते हैं आपके फर्रुखाबाद में है। अगला है देव छठ या श्रावणी जन्माष्टमी मेला, तो देखिए देव छठ मेला जो आपका है वो आपके कहाँ पर, आपके मथुरा में है। याद रखिए कुछ मेले आपके ऐसे होते हैं जो एक ही नाम से हैं और कई जगह आपके स्थापित किए जाते हैं, तो ऐसे अपवाद के रूप में आपके जो पूछा जाता है वो आपका जो मेन होता है वही मिलता है, वैसे ऑप्शन उनको नहीं रखते हैं। नवरात्रि व गढ़ जो आपका नवरात्रि वो आपका कह सकते हैं गढ़गौर मेला है, यह आपके आगरा में है। कैलाश मेला जो कि सावन के तीसरे सोमवार को होता है, यह आपके आगरा में है। और आपका दिया है नककटैया मेला, तो नककटैया जो मेला आपका है वो आपके कहाँ पर, ये दशहरा के दिन आपके चेतगंज जो कि वाराणसी में किया जाता है नककटैया मेला। अगला दिया है रथ यात्रा मेला, तो भाई रथ यात्रा मेला जो आपका है वो आपके कहाँ पर, आपके वाराणसी में। शाकंभरी देवी जो कि नवरात्र में सहारनपुर हो गया। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। देव छठ मेला आपके यहाँ पर देख लीजिए मथुरा में। खिचड़ी मेला अभी बताया था गोरखपुर में होता है। और रामायण मेला, तो देखो रामायण मेला जो आपका है वो आपका कहाँ पर, तो आपके अयोध्या चित्रकूट यहाँ पर होता है। ध्रुपद मेला आपके देख सकते हैं आपके वृंदावन में। ठीक है, देखो वाराणसी भी लिखा है, इसका मतलब है दो जगह आपका होता होगा, लेकिन जब भी एग्जाम में आता है तो फिर आपके ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना होता है। ठीक है, अगला विंध्याचल देवी मेला जो कि आपके मिर्जापुर में है। देव छठ मेला आपके दाऊद आपके मथुरा में है। ठीक है, और अगला आप पॉइंट याद रखना कि प्रदेश में सर्वाधिक जो मेले लगते हैं वो आपके कहाँ पर, तो आपके मथुरा में, और सबसे कम मेले लगते हैं तो आपके कहाँ पर, आपके पीलीभीत में। पूछे जाते हैं उनको पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा जो आपका मेला है वो आपका कौन सा आपका है, तो कुंभ मेला। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुंभ मेला से जुड़े हुए कितने भी पॉइंट आपके होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर याद रखिए कुंभ का जो मेला लगता है यहाँ पर कह सकते हैं वो आपके प्रति 12 वर्ष में लगता है, जो कि इलाहाबाद या कह सकते हैं प्रयागराज के संगम के तट पर आयोजित किया जाता है। यहाँ देश विदेश से लाखों संख्या में श्रद्धालु जन विश्व के सबसे बड़े मेले में आते हैं। और याद रखें पवित्र पावन संगम में स्नान करके अपना पुण्य कमाते हैं, जो कि आपका यहाँ पर दिया है। ठीक है,
अब यहाँ पर बात आती है कि विश्व का पहला जो आपका है ये आपका हो गया, तो दूसरा आपका जो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है वो आपका कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो आपका कौन सा हो गया है? सबसे बड़ा आपका कुंभ मेला होता है, याद रखिए। और दूसरे नंबर में ये नौचंदी महोत्सव होता है जो कि आपके मेरठ में लगता है, याद रखिए, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पर नौचंदी मेला लगता है जो आपके मेरठ में है। यह मेला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, देश विदेश के लोग यहाँ भी आपके आते हैं। क्लियर हुआ? याद रहेगा। चलिए अगला यहाँ पर दिया है, देखो नौचंदी महोत्सव, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो नौचंदी मेला प्रतिवर्ष मेरठ में आयोजित होता है, ठीक है, मेरठ में आयोजित किया जाता है। इस मेले में एक तरफ नौचंदी देवी का मंदिर है तो दूसरी तरफ विश्व प्रसिद्ध संत सैयद सलार की दरगाह है, जिसके कारण इस मेले में हिंदू या मुस्लिम समान रूप से सौहार्दपूर्ण वातावरण में आनंद लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अगले प्रश्न कराते हैं, कह रहे आपसे शाकुंभरी मेला। यहाँ पर आपका अगला मेला कौन सा है? शाकुंभरी मेला है। तो ये याद रखिए, शाकुंभरी मेला आपके कहाँ पर? सहारनपुर जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में शाकुंभरी देवी का मेले का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? तो आपके नवरात्रि में किया जाता है। क्लियर हुआ। अगले मेले की तरफ आते हैं, मेला आपका दिया गया है देवा शरीफ का मेला। तो देवा शरीफ का मेला से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस मेले का आयोजन हर साल, जो कि देख सकते हैं आपके बाराबंकी में प्रसिद्ध सूफी संत आपके कौन हैं? तो ये सूफी संत हैं आपके कौन? तो सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर किया जाता है, जिसे देखा जाए तो हिंदू व मुस्लिम भाई प्रेम व सद्भावना पूर्वक इसे मनाते भी हैं। ठीक है, तो याद रहेगा ये आपका देवा शरीफ बाराबंकी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अगला मेला आपका है यहाँ पर खिचड़ी मेला। तो याद रखिए, ये जो आपका खिचड़ी मेला है ये आपके गोरखपुर के नाथ संप्रदाय से जुड़े बाबा गोरखनाथ मंदिर के परिसर में लगता है। ठीक है, याद रहेगा ना, गोरखपुर के नाथ संप्रदाय से जुड़े बाबा गोरखनाथ मंदिर के परिसर पर लगता है खिचड़ी मेला। और यह मेला 1 महीने से अधिक समय तक लगता है। याद रखिए, यह मेला जो आपका है 1 महीने से अधिक समय तक लगता है। खिचड़ी मेला देखने के लिए गोरखपुर के अलावा बिहार, नेपाल से लोग आते हैं। मेले में आने वाला व्यक्ति या परिवार बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी और तिल के लड्डुओं का भोग लगाते हैं। अब क्लियर हो गया कि यहाँ पर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी और आपके तिल के लड्डुओं को भोग कराते हैं, जो कि आपके यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में आपका खिचड़ी मेला लगता है। अगले मेले की तरफ बढ़ते हैं, मेला आपका दिया गया है राम बारात। तो यहाँ पर राम बारात जो कि देख सकते हैं कि आगरा, जो कि आपके ऐतिहासिक राम बारात धूमधाम से निकाली गई है। प्रभु राम और उनके तीनों भाइयों के श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार आपका होना चाहिए। श्रृंगार किस प्रकार से? इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, प्रभु श्री राम और उनके तीनों भाइयों के श्रृंगार पर जो श्रृंगार कर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा में सबसे पहले 2 ऊँटों पर सवार लोग नगाड़े बजाते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या होता है, तो 2 ऊँटों पर सवार लोग नगाड़े बजाते चलते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट को आते हैं, कह रहे आपसे सोरो मेला। सोरो मेला जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके कासगंज जिले के सोरो के मार्गशीर्ष मेला हर साल मनाया जाता है, जो कि हर की पैड़ी में स्नान गंगा कर लोग मेला मार्गशीर्ष का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पर गंगा पर स्नान करते हैं। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए कि धार्मिक महोत्सव इस मेले में बड़ी संख्या में आपस के अतिरिक्त बाहरी राज्यों के लोग भी आते हैं सोरो मेला में। अगले मेले को आते हैं, मेला आपसे दिया है गोविंद साहब मेला। ये भी मेला आपका बहुत बार पूछा गया है, गोविंद साहब मेला। तो अंबेडकर नगर और आजमगढ़, याद रखिएगा कि अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर स्थित गोविंद साहब धाम, जो कि एक आस्था का केंद्र है, यहाँ हर साल एक मेला का आयोजन लगता है। और मान्यता है कि बाबा को गोविंद दशमी के दिन खिचड़ी चढ़ाने से हर मुराद पूरी होती है। याद रखिएगा कि गोविंद दशमी के दिन खिचड़ी चढ़ाने से हर मुराद पूरी होती है। यही वजह है कि इस दिन यहाँ देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी भक्त बाबा के दर्शन के लिए आपके पहुँचते हैं। गोविंद साहब मेला जो कि आपके अंबेडकर नगर में लगता है। अगले प्रश्न को आते हैं, कैलाश मेला। इस मेले का आयोजन हर साल सावन के तीसरे सोमवार को लगता है। याद रखिए, सावन के तीसरे सोमवार को लगता है और राज्य के आगरा जनपद में, ठीक है, राज्य के आगरा जनपद में कैलाश तथा सिकंदरा नामक स्थान पर आपका किया जाता है। इस मेले में हजारों के श्रद्धालुओं में लोग आपके भाग लेते हैं। अगला मेला है बटेश्वर मेला। ये भी मेला बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिए, बटेश्वर मेला जो कि आपके कहाँ पर? आगरा जनपद के बटेश्वर नामक स्थान पर यमुना नदी के किनारे, ठीक है, यमुना नदी के किनारे आपका किया जाता है।
इस मेले का धार्मिक और व्यापारिक दोनों प्रकार का है। यहाँ पर कह सकते हैं व्यापारी जो लोग होते हैं वो सामानों की खरीदारी के लिए आपके आते हैं। और बटेश्वर मेला जो आपका है ये कह सकते हैं जानवरों के मेले में, जो आपके ऊँट है, ऊँटों के मेले के रूप में भी ये आपका प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा आपका मेला देखा जाए तो बटेश्वर मेला आपका है, ठीक है, जहाँ पर ऊँट आपके क्रय विक्रय भी आपके होते हैं उत्सव, ठीक है। और अगले पॉइंट में आते हैं रामायण मेला। तो रामायण मेला जो आपका है वो आपके कहाँ पर, तो भाई रामायण मेला आपके भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय रामायण मेले की परिकल्पना जो कि आपके समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि इसकी जो चिंतक जो आपके हैं वो आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और अगले प्रश्न को आते हैं कि आपसे नैमिषारण मेले। नैमिषारण मेले जो आपका दिया है, ये क्षेत्र आपका दिया है कि नैमिषारण जो आपका पौराणिक नैमिषारण क्षेत्र में होलिका दहन से पहले, याद रखिए, होलिका दहन से पहले 84 कोसी परिक्रमा शुरू होती है, ठीक है। होलिका दहन से पहले 84 कोसी परिक्रमा शुरू होती है और इस परिक्रमा का अपना एक अलग ही पौराणिक महत्व है। इसमें देश विदेश के लाखों श्रद्धालु आते हैं, वह करीब 1 माह तक परिक्रमा करते हैं। और इस परिक्रमा मेले में लगभग देखा जाए तो आपके 11 पड़ाव आपके पड़ते हैं, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं कर आपसे श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेला। तो श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेला जो आपका है ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि आपके मथुरा में श्री कृष्ण महोत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष लाखों जनों यहाँ पर कह सकते हैं आते हैं और व्रत रखकर इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला दिया है ताज महोत्सव। तो भाई ताज महोत्सव ये आपके कहाँ पर, तो आपके आगरा में मनाया जाता है, ठीक है, आगरा में मनाया जाता है। ताज महोत्सव में भारतीय ललित कलाओं, ठीक है, किसका, भारतीय ललित कलाओं तथा मुगलों के समय विभिन्न सांस्कृतिक, ठीक है, जो मुगलों के समय मेन जो आपकी चल रही थी सांस्कृतिक कलाकृतियाँ, ठीक है, ये आपके यहाँ पर किया जाता है। और आगरा में हर साल फरवरी महीने में, याद रखिएगा, ये जो आपका होता है कहाँ पर, मतलब कब होता है, तो ये हर साल आपका जो होता है वो फरवरी महीने में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है आपके ताज महोत्सव को। अगला दिया है कबीर महोत्सव। तो भाई कबीर महोत्सव जो कि आपके याद रखिएगा कि इस महोत्सव को बस्ती जनपद के मगहर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। कहा जाता है कि संत कबीर दास जी के जीवन चरित्र से संबंधित विषयों को इस मेले में दर्शाया जाता है और इस मेले में कबीर पंथी तथा अन्य जागरूक लोग भी भाग लेते हैं। अगला दिया है लखनऊ महोत्सव। तो लखनऊ महोत्सव क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर अवधकालीन जितनी भी आपकी परंपरागत लोक नृत्य हैं, वैभव हैं, नजाकत हैं, ये जितने भी आपके हैं ये आपके कह सकते हैं लखनऊ महानगर में आयोजित किए जाते हैं, जो कि एक महोत्सव के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट आपका दिया गया है इलाहाबाद उत्सव। तो इलाहाबाद में आयोजित इस कह सकते उत्सव में मिली जुली संस्कृति, याद रखिए, इलाहाबाद या प्रयागराज में जो आपको मिल लगता है मिली जुली संस्कृत की विरासत का अवलोकन, ठीक है, संस्कृत की विरासत का अवलोकन किया जाता है। इसके वृंदावन हरिदास स्मृति संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, तो वृंदावन हरिदास स्मृति संगीत समारोह का भी आयोजन किया जाता है। वहीं पर याद रखिए झांसी में महोत्सव का आयोजन, मथुरा में होलिकोत्सव महोत्सव और आपके यहाँ पर कन्नौज में महोत्सव आपके आयोजित किए जाते हैं। ये तो आपको बता ही दिया है, ठीक है। अगला है काम्पिल महोत्सव, बहुत पूछा जाता है। तो काम्पिल महोत्सव कहाँ होता है, आपके फर्रुखाबाद में, ठीक है, फर्रुखाबाद के रामेश्वर नाथ एवं कमलेश्वर नाथ तथा जैनियों के मंदिर में आपके काम्पिल का उत्सव आपका किया जाता है, ठीक है। ये कह सकते हैं जैन धर्मावलंबी हैं, उनके संस्कृत को यहाँ पर दर्शाया जाता है। अगला मेला आपका दिया गया है वाराणसी उत्सव। तो वाराणसी उत्सव जो कि देख सकते हैं कि वाराणसी में आयोजित होने वाले उत्सव के अंतर्गत भारतीय धर्म संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान के विषयों में संबंधित दृश्यों को प्रस्तुत किया जाता है।